तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूज करना है अपने डेटाबेस को। जैसे मैंने यूज स्कूल 1 2 3 किया, फिर वो डेटाबेस जब चेंज हो जाएगा तो टेबल क्रिएट करने के लिए आप लिखोगे टेबल क्रिएट टेबल स्टूडेंट। जैसे हम डेटाबेस के लिए लिखते हैं क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम जैसे स्कूल 1 2 3 लिखा था, तो हमने क्रिएट टेबल स्टूडेंट लिखा। हम चाहें तो एक ही लाइन में पूरी कमांड लिख सकते हैं, लेकिन हम एंटर कर करके नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, ताकि हमें एक एक कॉलम का पता रहे कि हमने कहाँ गलती करी है अगर कोई एरर आ जाता है तो। अब राउंड ब्रैकेट लगाया। अब उसके बाद आपको फर्स्ट कॉलम क्रिएट करना है। कॉलम क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले कॉलम का नाम देना है, ठीक है, जो भी कॉलम आपको बनाना है उसका नेम, उसका डेटा टाइप कौन सा होगा, मैंने varchar ले लिया है। फिर ब्रैकेट में उसकी रेंज लिखोगे आप कि कितनी रेंज तक वो जा सकता है। फिर अगर इसको आपको प्राइमरी की बनाना है या कुछ भी एक ऐसा कंस्ट्रेंट यूज करना है, आप उसके बाद यूज कर लोगे। मैंने इसको प्राइमरी की बना दिया है। फिर आता है आपका एक नॉट नल कंस्ट्रेंट। इसमें क्या होता है कि आप जब भी जहां नॉट नल लिख दोगे जिस भी कॉलम के आगे, तो इसका मतलब ये है कि वो कॉलम कभी भी खाली नहीं जाएगा। जब भी आप उसके अंदर डेटा इंसर्ट करोगे तो वो कॉलम कभी भी खाली नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से नॉट नल लिखना पड़ता है, ठीक है। एंटर किया। अब इसके अलावा और ज्यादा चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती एक बेसिक कॉलम को बनाने के लिए। अब मैंने ले दिया एक एस नेम, ये भी मेरा कॉलम है जिसमें मैं स्टूडेंट नेम। जब भी कॉलम क्रिएट करो तो कॉलम का नाम इतना छोटा रखो और इतना मतलब समझने में आ जाए वो कि उसके अंदर क्या डेटा डालना है। बस ऐसा नाम होना चाहिए, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, और मीनिंग निकलना चाहिए उसका कि हाँ ये चीज ये स्टोर करा रहा है। varchar लिया। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं ये डेटा टाइप्स, बट varchar क्या होता है, उसके अंदर आपका जो जितनी आप डेटा डालोगे उतनी मेमोरी वो एक्वायर करेगा। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो मेमोरी होगी उसको वो फ्री छोड़ देगा, ताकि वो और किसी काम में यूज हो सके। तो मैंने 30 दे दी इसको। प्राइमरी की एक ही होती है हमारी, तो इसको हम प्राइमरी की नहीं बनाएंगे। और स्टूडेंट नेम कभी भी खाली नहीं जा सकता, स्टूडेंट का नेम तो आपको एंटर करना ही पड़ेगा। अब उसका फादर नेम, ये भी सेम आ जाएगा varchar 30 ले लिया है मैंने, नॉट नल। 30 बहुत होता है, ठीक है। मदर नेम आ गया आपका। फॉर्मेट आपका यही है, पहले कॉलम का नाम लिखो, फिर उसका डेटा टाइप लिखो, फिर वो नल है या नहीं है वो लिख दो। कुछ अगर उसके अंदर आपको डिफॉल्ट वैल्यू डालनी कि अगर इसने ये एंटर नहीं किया तो ये चला जाएगा, तो वो आप आगे ऐड कर सकते हो। स्टूडेंट नेम हो गया। अब उसके एज या डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, DOV। varchar ही लूंगी क्योंकि मुझे स्लैशेस का यूज करना है इसके अंदर। 20 ले लिया मैंने, ज्यादा बड़ी नहीं होती डेट ऑफ बर्थ। जेंडर डाल देते हैं। आप कैर भी ले सकते थे इसकी जगह, लेकिन कैर क्या करता कि सारी मेमोरी एक्वायर करता है जितनी हमने दे रखी होती है। अब उसका कॉन्टेक्ट नंबर इंटीजर में लेते हैं, लेकिन वो कभी कभी हमारा क्या करता है, आउट ऑफ रेंज बताने लगता है, इसलिए हमने varchar लिया है। अब मैंने यहाँ कॉलम खत्म कर दिया। अब मुझे इसके आगे कोई कॉलम नहीं बनाना, तो लास्ट वाले में आप कभी भी कॉमा नहीं लगाओगे। यहाँ एंटर किया आपने, ब्रैकेट क्लोज किया, जो आपने ब्रैकेट ऊपर ओपन किया था, टर्मिनेट किया और एंटर प्रेस किया। तो इस तरीके से आपका टेबल क्रिएशन होती है। आपको लिखना होता है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, उसके बाद अपना जो भी आपको कॉलम्स बनाने, राउंड ब्रैकेट ओपन करने के बाद, तो पहले कॉलम का नाम, फिर उसका डेटा टाइप, फिर अगर वो प्राइमरी की है तो प्राइमरी की लिख दो, या कोई डिफॉल्ट वैल्यू देनी है तो वो दे दो, और नॉट डन, ठीक है। तो क्वेरी ओके आ गई, इसका मतलब ये है टेबल क्रिएट हो गया। तो मैं अगर देखना चाहूँ मेरे डेटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं, तो शो टेबल्स आप लिखते हो, शो टेबल्स से आपका शो करता है वो कि कितने टेबल उसके अंदर प्रेजेंट है।
अब मैंने ये टेबल बना लिया, मुझे चेक करना है क्या मैंने जो डिस्क्रिप्शन दिया था कि ये varchar ना होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, वही आया है या नहीं आया है। तो उसके लिए आप लिखते हो डिस्क्राइब और टेबल का नाम, डिस्क्राइब स्टूडेंट टर्मिनेट। तो इस तरीके से वो उसको डिस्क्राइब कर देगा। डिस्क्राइब का मतलब है कि उसमें फील्ड्स डाल देगा। टाइप, नल का मतलब कि क्या वो नल होगा, की कौन सी है, प्राइमरी की है या नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू कोई है नहीं तो इसलिए वो नल दिखा रहा है। एक्स्ट्राज अगर आप और भी कोई प्रॉपर्टी उस कॉलम के साथ ऐड करते हो तो वो एक्स्ट्राज में आ जाती है। तो ये आपका क्या था, टेबल को क्रिएट करना, उन्हें शो करना और उसको डिस्क्राइब करना। अब अगर मान लो आपको इसके अंदर कोई डेटा इंसर्ट कराना है तो आप लिखोगे इंसर्ट। जब भी डेटा इंसर्ट कराने जाओ ना, एक बात ध्यान रखना कि डिस्क्राइब कर लो टेबल को, ताकि जो टेबल में हम डेटा डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, वो उसी सीक्वेंस में जाए, कोई आगे पीछे ना जाए, ताकि डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन रहे उसके अंदर। ठीक है, इंसर्ट इनटू, जो टेबल है वो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, हमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है ना, डबल राउंड ब्रैकेट्स और टर्मिनेट। हर क्वेरी टर्मिनेट होती है, सिर्फ एक यूज वाली छोड़ के, जिसमें यूज डेटाबेस है ना, जो हमें हर बार यूज करनी पड़ती है, तो उसमें टर्मिनेट नहीं लगाओगे तो चलेगा, लेकिन बाकी सब में टर्मिनेट लगेगा। सबसे पहले SID मैंने कहा 1, नेम है आकांक्षा डाल दिया। अच्छा, जब भी आप इनको वर्ड्स को यूज करोगे या फिर अल्फाबेट्स को यूज करोगे तो आप उसे कोट्स में लोगे। चाहे आप अगर अल्फाबेट्स के साथ में नंबर का भी कॉम्बिनेशन दे रहे हो तो भी आपको लेना पड़ेगा। जहां अल्फाबेट आ गया वहां आपको ध्यान रखना है कि कोट्स आएंगे ही आएंगे। फादर नेम है, अब अशोक डाल दिया। मदर नेम मीना डाल दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में मुझे स्लैश लेने हैं, इसलिए मैं डबल कोट्स में ले रही हूँ, 12/10/2001। फिर जेंडर है, अगर आप पूरा लिख रहे हो तो पूरा लिखना, नहीं तो सब में ही शॉर्ट लिखना। कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, एंटर। क्वेरी ओके, 1 रो इफेक्टेड, मतलब कि एक डेटा मेरा इंसर्ट हो चुका है, 1 रो ऑफ डेटा इंसर्ट हो चुका है। अगर इसमें कोई भी एरर होता तो आपको शो कर देता कि आपने यहाँ पे ये गलती कर रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंसर्ट कर दो। मैं एक डेटा और इंसर्ट कर देती हूँ इसके अंदर 2 पे। निशा, मित्र डाल देते हैं, मीनू डाल देते हैं। ठीक है, 10/1/2002, फीमेल है। अब इस डेटा को शो कैसे करोगे, सिर्फ आपको ये लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। आपको सारा डेटा देखना है ना, तो स्टार लगाओगे, फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये आपको डेटा शो कर देगा। इस तरीके से आप अपना ये वर्क करा सकते हो। ओके, यूज किया, क्रिएट किया, देन शो, डिस्क्राइब, इंसर्ट और सिलेक्ट।